बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख रहा है भागटावाला के प्लेटफार्म से आप सब लोगों को खुश आमदीद। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें चीन जाना पड़े। यहाँ पर हमारे जो नौजवान हैं वो आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका, यूरोप और इंग्लैंड वगैरह का रुख करते हैं। ज़्यादातर ट्रेंड यहाँ पे यही है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने इस ट्रेंड को तोड़ा और उन्होंने अमेरिका, यूरोप की बजाय चाइना को प्रेफरेंस दी। हमारे साथ आज की जो शख्सियत हैं वो हाफिज़ फ़खर ज़मान साहब हैं। इन्होंने MBA किया था नमल यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर इन्होंने आला तालीम के लिए चाइना की यूनिवर्सिटी में किंग मो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया। उस कुनमिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और वहाँ से ये अपनी डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं और अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है। तो आज हम इनसे कुछ चीज़ें पूछेंगे ताकि वो लोग जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे नौजवान जो इंटरेस्टेड हैं कि वहाँ पे चले जाएं, उनके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ ताकि अगर वो लेना चाहे तो ये उनके लिए हेल्पफुल हो। तो हाफिज़ साहब, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपना टाइम निकाला और अपने कीमती टाइम में से हमें नवाजा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि PhD के लिए सबसे पहले क्या करना चाहिए? जी बहुत शुक्रिया इस प्लेटफॉर्म का, देख रहा है भागटावाला की टीम का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे ये इज़्ज़त बख्शी। सबसे पहली जो अगर PhD आप करना चाहते हैं तो आपकी 18 ईयर ऑफ एजुकेशन होनी चाहिए और उसके बाद आप जो आपका रिसर्च का जो टॉपिक है या जो आपका इंटरेस्ट है, आपने सबसे पहले गूगल में या अपनी जो भी टारगेटेड यूनिवर्सिटी है उसमें प्रोफेसर्स को देखना है कि जो आपके टॉपिक से या आपके इंटरेस्ट से मैच करता हो। आपने उनके आईडीज़ लेने हैं। एक सिंपल सा प्रोसीजर है, आपने उनको ईमेल्स लिखनी है। एक ईमेल का एक सर्टेन पैटर्न नहीं होता, लेकिन लोगों ने बनाए हुए हैं पैटर्न। वो इसलिए कि नए लोग आते हैं तो उनको पता नहीं होता। तो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं लोगों के, उन्होंने शेयर किए हुए होते हैं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं वो शेयर करता हूँ। मेरे पास सारी हर चीज़ पड़ी हुई है, जो भी फॉर्मेट्स हैं वो मेरे पास अवेलेबल हैं। तो मैं इस टीम को प्रोवाइड कर दूँगा, ये किसी भी अपने प्लेटफॉर्म से वो उनको अपलोड कर देंगे। एक चीज़ ये है कि आपने ईमेल्स करनी है रेफरेंस लेटर हासिल करने के लिए, यानी एक्सेप्टेंस लेटर के वो प्रोफेसर आपको बताएगा कि मैं इसका पोटेंशियल सुपरवाइज़र हूँ। अगर इसका एक्सेप्टेंस होती है या इसको, इस लड़के को या इस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप अवार्ड होता है तो मैं इसको सुपरवाइज़ करूँगा। बेसिकली जी ये होता है जी एक चीज़ कि आप ईमेल्स करते हैं, अपनी अचीवमेंट्स लिखते हैं कि मेरी ये अचीवमेंट्स है और आपका और मेरा इंटरेस्ट सेम है, तो लिहाजा मुझे अपनी टीम में या अपने सुपरविजन में एक्सेप्ट करें ताकि मैं वहाँ आके स्कॉलरशिप हासिल करके PhD कर सकूँ। जी अच्छा, ये प्रोफेसर की जो एक्सेप्टेंस होती है वो ये प्रोसीजर है, तो सिर्फ आपको एक्सेप्टेंस लेनी पड़ती है? जी बिल्कुल जी। टीचर की प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस सिर्फ यही है और ये कोई मैंडेटरी नहीं होती, ये एक ऑप्शनल है। मिल जाए तो अच्छी बात है, ना मिले तो ऐसा नहीं है कि आप वो यानी प्रोसीजर आपका इनकम्प्लीट होगा, ऐसा नहीं है। एक ऑप्शनल है, अगर मिल जाए तो अच्छा है। एक्सेप्टेंस मिल जाए तो उसके बाद क्या करना है, इससे अगला क्या प्रोसीजर है? जी एक्सेप्टेंस मिलने के बाद फिर आप वेट करते हैं उनकी डेट अनाउंस होने का कि वो यूनिवर्सिटी अपने एडमिशन अनाउंस करेगी और आपने CSE पे जाके, CSE की वेबसाइट पे जाके आपने अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूँ कुनमिंग यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। मुझे अक्टूबर 18 में अक्टूबर 17 में मुझे एक्सेप्टेंस मिल गई थी। उसके बाद जनवरी में जाके उनके एडमिशन ओपन हुए और फिर मैंने अप्लाई किया CSE के थ्रू, उनकी अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के थ्रू अप्लाई किया। उसमें फिर शॉर्ट लिस्टिंग हुई। शॉर्ट लिस्टिंग के बाद वो फिर आपकी नॉमिनीज़ होती हैं, नॉमिनेशंस होती हैं। उसके बाद फिर आपको अवार्ड करते हैं स्कॉलरशिप। ये स्कॉलरशिप जो है ये कौन अवार्ड करता है, किस गवर्नमेंट की तरफ से होता है और ये कितना होता है?
जी ये मुख्तलिफ होते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल CSC का स्कॉलरशिप होता है, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। ये बेसिकली चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप होता है, CGS। और इसके अलावा CSC होता है, चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल अवार्ड करती है, जो कि CGS यानी चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से होता है। और दूसरा कुछ प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप्स होते हैं, कुछ प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स होते हैं, कुछ फिर यूनिवर्सिटीज़ के अपने होते हैं। तो ये वेरी करती है आपकी 2000 से लेके PhD के लिए मैं कह रहा हूँ 2000 युआन से लेके आपके ये 3500 4000 युआन तक ये वेरी करते हैं। ये पैसे वेरी करते हैं जो कि बनते हैं 50-60 हज़ार से लेके कोई 90,000 तक। ये वेरी करती है आपकी जो पाकिस्तानी करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करें तो। जी ये बताइएगा कि यहाँ से जो लोग जाएंगे वो हॉस्टल में रहेंगे, तो हॉस्टल क्या यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, बाहर होता है, और उसका एक्सपेंडिचर कितना है और उसके एक्सपेंसेस कौन पे करता है? जी ये भी एक रेलिवेंट क्वेश्चन है। जबकि मैंने आपको बताया कि आपको स्कॉलरशिप जब मिलता है तो स्कॉलरशिप भी 2-3 तरह के होते हैं। एक पार्शियल स्कॉलरशिप होता है और एक आपको फुल स्कॉलरशिप होता है, फुल फंडेड स्कॉलरशिप की अगर बात करें तो उसमें आपको हर चीज़, इवन आप जब यहाँ से जाते हैं, फ्लाई करते हैं, उसके बाद वहाँ पहुँचना और उसके बाद जब साइन करते हैं तो वहाँ से आपका वो स्टार्ट होता है। हर चीज़ आपकी ट्यूशन फीस, आपके बोर्डिंग, आपने वहाँ पे रहना है। इंडोर आपके हॉस्टल्स होते हैं 2 सीटर और 1 सीटर PhD के लिए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट रहते हैं वहाँ पे। और वो नॉमिनल से आपके चार्जेस होते हैं पर सेमेस्टर, बिजली के, पानी के, इस तरह के जो छोटे छोटे, वो आप आसानी से बियर कर सकते हैं वहाँ पे। वो जो आपको अमाउंट मिलती है वो बड़े इकोनॉमिकल से होते हैं, यानी वो आपको इवन जस्ट पीनट वो आपको नहीं फील नहीं होता। बहुत थोड़े चार्जेस होते हैं वो एक पूरे सेमेस्टर के, जो कि आपने पे करने होते हैं। तो इसके अलावा कोई वहाँ पे चार्जेस नहीं होते। आपको मंथली स्टाइपेंड मिलना शुरू हो जाता है। वो बेसिकली मिलता है आपको वहाँ पे खाने पीने के लिए। हाफिज़ साहब PhD करने में कितना टाइम लगता है? जी ये PhD होती है बेसिकली, इसका जो ड्यूरेशन लिखा हुआ होता है वो 3 years to 6 years लिखा हुआ होता है, यानी 3 साल से 6 साल तक आप PhD कर सकते हैं। तो यानी इस दौरानिए के अंदर आप PhD कर सकते हैं। आप 2 चीज़ें हैं वहाँ पे, कुछ इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं और कुछ चाइनीज़ टॉट प्रोग्राम्स हैं। अब इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है और उसका ड्यूरेशन जो है वो, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 साल कम होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 3 से 6 साल हैं तो वो भी होती 3 से 6 साल ही है। लेकिन जब आप चाइनीज़ टॉट में चले जाते हैं तो वो आपको 1 साल के लिए चाइनीज़ वहाँ पे पढ़नी पड़ती है। तो उसके बाद फिर आप अपनी मेजर स्टडीज़ की तरफ जाते हैं, PhD में जाते हैं, और आगे फिर वही जो आम प्रोसीजर्स हैं PhD के वो वैसे ही हैं। थीसिस, इम्पैक्ट फैक्टर, जर्नल में पेपर्स पब्लिश करना और कॉन्फ्रेंसेस हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हर यूनिवर्सिटी का वो वेरी करता है, यूनिवर्सिटी जो भी एक उनका प्रोसीजर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली। जो अभी यंग स्टूडेंट्स हैं जो विलिंग हैं बाहर जाके आला तालीम हासिल करना, और स्पेशली जो चाइना जाना चाहते हैं, आप उनको पर्सनली क्या रिकमेंड करेंगे? क्या उनको जाना चाहिए वहाँ पे कि नहीं जाना चाहिए? देखें, जो मेरा एक्सपीरियंस है, आपको ज़रूर जाना चाहिए। अच्छी से अच्छी जगह तलाश करनी चाहिए। आपको नए मौके मिलेंगे तो आपको ज़रूर हासिल करने चाहिए, अवेल करने चाहिए। और बहुत अच्छी वेल ग्रूम्ड इकॉनमी है, लोग बहुत अच्छे हैं, मिलनसार और अच्छे कोऑपरेटिव लोग हैं, आपका बहुत केयर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि लोगों को ज़्यादा अप्लाई करना चाहिए, लोगों को जाना चाहिए। अगर उनको अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उन्हें जाना चाहिए। हाफिज़ साहब, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपने अपना टाइम में से इतनी इंफॉर्मेटिव बातें हम सब लोगों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच वंस अगेन। जी बहुत शुक्रिया। देख रहा है बागटा वाला की तरफ से मुझे जो ये इज़्ज़त बख्शी गई, मैं उसका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो बहुत शुक्रिया सर आप सब लोगों का, मुझे यहाँ पे आने के लिए आपने मदद किया।